हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं ब्राइट फ्यूचर क्लासेस। आज अपन कक्षा 10 का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले इसका अपन बेसिक जान लेते हैं। बेसिक के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। आपकी पर्सनली नाम क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, तो इसके नाम से अपन इसका अर्थ जान लेते हैं। इसके अंदर 3 शब्द है, एक है आपका ट्री, दूसरा है गोन और तीसरा है मेट्री। ठीक है, जिसमें आप देखोगे ट्री का अर्थ क्या होता है, ट्री का अर्थ हो गया 3। ठीक है, और गोन का अर्थ हो गया अभी आपका भुजा। गोन का अर्थ क्या हो गया, भुजा, या फिर आप इंग्लिश में बोले तो अपन क्या बोलेंगे, साइड। ठीक है, उसके बाद अपन देखो मेट्री। मेट्री का अर्थ क्या हो गया, मेजरमेंट। मेट्री का अर्थ हो गया मेजरमेंट, या फिर हिंदी में इसे बोले तो मापन। ठीक है, तो 3 शब्दों से मिलकर बनाए। ट्री का 3, गोन का मतलब भुजा और मेजरमेंट का अर्थ हो गया मापन। तो इसका सम्मिलित अर्थ क्या हुआ, 3 भुजाओं को मापना। ठीक है, तो 3 भुजाओं को मापन अपन किस में सीखते हैं, अपन सीखते हैं भी ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, त्रिभुज के अंदर। और त्रिभुज भी कितने प्रकार के होते हैं, आप बोलोगे सर जी त्रिभुज होते हैं 2 प्रकार के। वैसे तो 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि एक तो होता है भुजा के आधार पर त्रिभुज और एक होते हैं कोणों के आधार पर। और कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक हो गया आपका न्यून कोण त्रिभुज, एक हो गया आपका अधिक कोण त्रिभुज, एक हो गया समकोण त्रिभुज। इसी प्रकार भुजा के आधार पर हो गया एक आपका समबाहु त्रिभुज, एक हो गया आपका विषमबाहु त्रिभुज, एक हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो अपन कोणों के आधार पर त्रिभुज पढ़ेंगे। जैसे ये बना दिया मैंने, कोई एक त्रिभुज बना दी, ये कौन सा, इसमें एक कोण 90 डिग्री का है, तो ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। ये हो गया समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद में जैसे मैंने ये बना दिया एक त्रिभुज और बना दूसरा, ये हो गया यानी एक कोण 90 डिग्री से कम है, तो ये हो गया आपका न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, और एक कोण मैं ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, लगभग 90 से ऊपर का 110 के लगभग कोण बना दिया। ठीक है, ये हो गया आपका अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण ट्राइंगल। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, अपन इस त्रिभुज की यानी साइड्स के बारे में और इसके एंगल्स यानी कोण के बारे में। हमें कोई ये कोण दे दिया, मानो कितना दिया, ये दिया हमें 60 डिग्री दे दिया, तो ठीक है ये कोण हमें 60 डिग्री, तो ये कोण की इसकी भुजा कितनी है, ये कोण कितना डिग्री होगा, ये कोण कितनी होगा, ये हमें कौन सिखाएगी, त्रिकोणमिति सिखाएगी, त्रिकोणमिति सिखाएगी। ठीक है ना, तो ये कोण दे दिया, हम ये कोण को निकाल सकते हैं। वो किसकी मदद से निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से निकाल सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में इसका बहुत सारा उपयोग है। यानी किसी भी जो भी आर्टिकल है, निकाय है, उसका अपन क्या माप सकते हैं, हाइट माप सकते हैं, वो किसकी, त्रिकोणमिति की मदद से। अब देखो अपन इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे ओनली समकोण त्रिभुज है। हम प्रत्येक त्रिभुज के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन कक्षा 10 के अंदर इसका इंट्रोडक्शन दिया गया वो भी समकोण त्रिभुज के माध्यम से। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो देखो भी समकोण त्रिभुज आप हेडिंग लगा सकते हो। पहली हेडिंग क्या लगोगे, समकोण त्रिभुज। चलो मैं लिख लेता हूँ, 1 नंबर में लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे समकोण त्रिभुज। लिख लेना भी सभी, साथ साथ में लिखते रहना, समकोण त्रिभुज। तो अपन इसकी परिभाषा की बात करें, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण कितना डिग्री को 90 डिग्री से अपन क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। जैसे मैं इसका क्या बना देता हूँ, एक डायग्राम बना देता हूँ बड़ा सारा। ठीक है, मैंने ये बना दिया एक समकोण त्रिभुज का डायग्राम बना दिया। ठीक है, तो आप सभी जानते हो भी ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ठीक है ना, ये हो गया आपका 90 डिग्री का। इस त्रिभुज को मैं नाम दे दी ए, बी और सी। अब हमें इसमें जानना है, इसमें 3 होती है। ठीक है, 3 इसमें रेस होते हैं, 3 अनुपात होते हैं। एक होता है इसे 90 डिग्री, इसे बोलते हैं अपन लंब। इसे क्या बोलते हैं, लंब। इसे बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं आधार, इसे बोलते हैं आधार, और इसे बोलते हैं अपन कर्ण। ठीक है, इंग्लिश में बात करें इसे अपन बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, और आधार को अपन इंग्लिश में बोलते हैं, आप सभी जानते हैं, इसे बोलते हैं बेस। ठीक है, और कर्ण को अपन इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेंस, हाइपोटेंस। ठीक है, जो भी इंग्लिश मीडियम बच्चे देखते हैं उसके लिए भी ये मैं साथ साथ में इंग्लिश बाइलिंगुअल पढ़ रहे हैं अपन। अब देखो, तो समकोण त्रिभुज के अंदर एक तो कितने 90 डिग्री कोण होता है, और 2 कोण बचेंगे, वो क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। क्यों, आप जानते हो मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, आप दोनों कोण बनेंगे तो इनका योग दोनों का कितना होना चाहिए, टोटल मिला के तीनों होना चाहिए 180 डिग्री। अब देखो इसके अंदर ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। अब देखो मैं इसे थोड़ा एक त्रिभुज और बना लेते हैं दूसरा। जैसे मैंने ये एक त्रिभुज बना लिया, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। अब मैं बेस एंगल ये ले रहा हूं, ये कोण ले लिया मैंने ए, बी और सी। अब मैंने पहले ये कोण लिया,
यानी बेस एंगल मैंने मुख्य कोण को क्या लिया, सी लिया, तो आधार ये हो गया और लंब है ये हो गया ए बी, लंब हो गया ए बी और आधार हो गया आपका बी सी और कर्ण हो गया ए सी। जो आपकी सबसे बड़ी भुजा है ये तो फिक्स है, ये भी हमेशा कर्ण होगी, ठीक है ना। तो आपका कन्फ्यूजन क्या रहा, यदि मैं बेस एंगल ए को ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका आधार, ये होगा आपका आधार यानी बेस, और ये जो ये है ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा लंब या फिर पी, और ये तो आपका फिक्स है कर्ण हाइपोटेनस, ठीक है। तो आपको इसमें एक याद रखना है कि आपका जो भी बेस एंगल लेंगे, जो भी मुख्य कोण लेंगे, तो उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, उसके सामने वाली भुजा होती है लंब, ठीक है। तो मैंने बेस एंगल ए को ले लिया तो उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, और ये हो गया आपका आधार, और एक ये तो फिक्स है, ये हो गया आपका हाइपोटेनस या फिर कर्ण। उसके बाद देखो इसमें हमने बेस एंगल क्या लिया, तो उसमें बेस एंगल लिया था सी, यानी मुख्य एंगल अपन सी को मान के चल रहे हैं, तो इसके अंदर जो भी इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आधार, ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है। आपको इसमें इतना पढ़ना है, ठीक है। अब देखो इस समकोण त्रिभुज के अंदर कितने कितने संभावित जो आपके अनुपात बन सकते हैं वो अपन देखें, एक बार लिख लेते हैं कितने अनुपात। उससे पहले आपको अनुपात लिखने से पहले आपको मैं बताता हूँ अनुपात क्या होता है, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं थोड़ा सा अनुपात के बारे में। अनुपात, इसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं रेशो, ठीक है। तो अनुपात के, अब देखो मैंने कोई संख्या लिख दी, मैंने लिख दिया जैसे 5 और 4 का अनुपात बताइए, 5 और 4 का अनुपात है बताइए। तो एकदम इजी है भी, 5 और 4 का अनुपात, 5 और 4 का अनुपात लिखना क्या मतलब इसको एक फ्रैक्शन के रूप में लिखना, फ्रैक्शन मतलब भिन्न देखो 5 और 4 यानी 5 और 4 का अनुपात यानी 5/4, उसको सिंपल अनुपात में लिखे तो लिख सकते हैं 5:4, 5:4, ये हो गया अनुपात। इसी प्रकार मैं आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बता दूं, ये मैंने क्या बना दिया, एक समकोण त्रिभुज बना दिया, यहाँ पे ये मैंने बना दिया आपका समकोण ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी, ये हो गया ए, ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आपका आधार, यदि मैं बेस एंगल सी को ले रहा हूं, ये हो गया आपका कर्ण। देखो तो अब अपन क्या करेंगे, ये हो गया इसका लंब, ठीक है, ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। अब मैंने आपको पूछ लिया कि लंब और आधार का अनुपात बताओ, क्या पूछा, लंब और आधार का अनुपात बताओ। आप सीधा से बता दीजिए लंब और आधार का अनुपात मतलब लंब बटे आधार, बस अनुपात का मतलब सीधे भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में लिखना, ठीक है ना। एक अंश और आधार के रूप में लिखना क्या कहलाता है, आपका अनुपात कहलाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद में अपन देखेंगे तो भी इसके संभावित कितने अनुपात बन सकते हैं समकोण त्रिभुज के अंदर, लंब आधार और कर्ण का, वो अपन लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो कितने अनुपात बनेंगे, तो पहले अपन लिख लेते हैं एक नंबर, अनुपात नंबर 1 में लिख लिया, एक तो हो गया लंब और कर्ण का, मैं लिख दिया, एक लिख दिया लंब बटे में कर्ण, ठीक है। अब एक हो जाएगा आपका आधार बटे में कर्ण, एक अपन लिख सकते हैं 2 नंबर आधार बटे कर्ण, ठीक है। एक हो गया आपका 3 नंबर लंब बटे आधार, लंब और आधार का ले लेते हैं, लंब बटे आधार, ठीक है। अब देखो अब अपन आगे नेक्स्ट अनुपात बनाएंगे, तो एक अनुपात ये भी बन सकता है इसके अंदर, 4 नंबर क्या बनेगा, कर्ण बटे लंब। 5 नंबर क्या बनेगा आपका, आप बोलोगे ये बन गया कर्ण बटे आधार, यानी ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया। और 6 नंबर पर बना सकते हैं आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ये आपके 6 रेशोज बन गए। तो क्या किया भी, हमारी ज़्यादातर गणित का आविष्कार क्या हुआ है, गणित का आविष्कार हुआ है लैटिन भाषा, यानी लैटिन भाषा के अंदर। बाद में हमारे भारतीय गणितज्ञों ने क्या किया, आर्यभट्ट ने, यानी इनको अलग अलग, जहाँ पे इसको लंब बटे कर्ण दिखाई दे उन्होंने एक नाम दे दिया, और आधार और कर्ण दिखाई दे उसको अलग नाम दे दिया, और लंब और आधार दिखाई दे उसको अलग नाम दे दिया, कर्ण और लंब दिखाई दे उसको अलग नाम दे दिया, कर्ण आधार को अलग नाम दे दिया, आधार और लंब को अलग नाम। जैसे अपन कक्षा में भी अलग अलग नाम से बजाते हैं, मोनू सोनू, ठीक है, इसी प्रकार उन्होंने नाम दे दिया। तो लंब बटे कर्ण को इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला भी, यानी कहीं पे इसको लंब और आधार, लंब और कर्ण का अनुपात दिखाए उसे बोल दिया SINE, यानी साइन बोल दिया। उसके बाद आधार बटे कर्ण को इन्होंने बोल दिया, क्या बोल दिया, कोसाइन, क्या बोल दिया, कोसाइन। इसे अपन हिंदी में बोलना तो हिंदी में इसका नाम होता है, यानी आर्यभट्ट ने इसे सुझाया था जया, इसे क्या बोला था, साइन को बोला था जया,
मैं इसे थोड़ा लिख देता हूँ जया। और कोसाइन को बोला था कोज्या, क्या बोला था, कोज्या बोला था। और लंब बटे आधार कहीं पे दिखाई दिए तो इन्होंने बोला था टेंजेंट, क्या बोला था, टेंजेंट। ठीक है, उसके बाद में यानी कर्ण और लंब, यानी इसका देखो ये लंब बटे कर्ण है, ये कर्ण बटा लंब, यानी उल्टा है, इसको क्या बोला था इन्होंने, क्या बोला था, कोसिकेंट, क्या बोला था, कोसिकेंट। उसके बाद में कर्ण बटे आधार, यानी आधार बटा कर्ण है, ये हो गया कर्ण बटे आधार, इसे इन्होंने बोला था सीकेंट, सीकेंट, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, सीकेंट। ठीक है, उसके बाद में आधार और लंब इन्होंने बोला था कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। ठीक है, ये बोल दिया। लंब बटे कर्ण को क्या बोला, साइन। उसके बाद आधार बटे कर्ण को क्या बोला, कोसाइन। उसके बाद लंब बटे आधार को बोला टेंजेंट। उसके बाद में कर्ण बटे लंब को बोला कोसिकेंट। उसके बाद कर्ण बटे आधार को बोला सीकेंट। उसके बाद आधार बटे लंब को बोला उन्होंने कोटेंजेंट। अब देखो इसके यदि हमारे पास 8.1 में कोई मतलब इसके फुल फॉर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो अपन बता देंगे। ठीक है, तो फुल फॉर्म से यानी साइन की फुल फॉर्म ये होते हैं ऐसा यानी, लेकिन इसे शॉर्ट में अपन लिखे ओनली क्या लिखा, ए हटा देंगे, हो गया आपका साइन। ठीक है, उसके बाद में कोसाइन, तो कोस को अपन आई अनी हटा देते हैं, ये होगा आपका कोस। उसके बाद टेंजेंट, तो उसका अपन जी ई एन टी हटा देंगे, जी ई एन टी, ये होगा आपका टेन, इसे अपन नॉर्मली क्या बोलेंगे, टेन बोलेंगे। उसके बाद में कोसिकेंट, कोसिकेंट का अपन ये हटा दें, ठीक है ना, ई सी ए एन टी हटा दिया। उसके बाद ये बच गया आपका कोसिकेंट। ठीक है, कोसेक, सॉरी ये बच गया आपका कोसेक। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया आपका, इसका ए एन टी हटा देते हैं। ठीक है, ये आपका बन गया सेक। उसके बाद में ये बन गया आपका ए टी एल, ये आपका बन गया कोट। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने अपनी किताब में एक मिलेगा, इसके अंदर आगे लगा दिया प्रत्येक आगे थीटा, इसे क्या लगा दिया, थीटा लगा दिया। अब आप बोलोगे सर जी ये थीटा कहाँ से आया, थीटा भी क्या है, एक लैटिन भाषा का, लैटिन भाषा का क्या है, जैसे अपन एबीसीडी बोलते हैं ना, जैसे अपन एबीसीडी की, हमारी एबीसीडी के अंदर 8वां क्या है, 8वां अक्षर क्या है, बोलोगे सर जी एच है। ठीक है, इसी प्रकार लैटिन भाषा के अंदर जो भी आप 8 अक्षर है, लैटिन भाषा के एबीसीडी के अंदर 8 अक्षर है, वो होगा थीटा। इसी प्रकार लैटिन भाषा के अंदर 16वां अक्षर आपका क्या होगा, पाई, जिसकी वैल्यू 22/7 या 3.14159 होती है। ठीक है ना, तो अब थीटा का मतलब होता है एक कोण, थीटा का मतलब क्या होता है, एक कोण होता है। ठीक है, जो भी अपन कोण को नाम देते हैं सामान्य, थीटा वैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा फाई सही, ये क्या है, एक मतलब नाम है। ठीक है ना, यानी बारी बारी जैसे अपन इसको नाम देते या फिर बीटा नाम देते, बीटा नहीं तो ये भी एक क्या होता है, बी हो जाता, बीटा थोड़ा सा मैच नहीं करता, इसलिए इन्होंने क्या नाम दे दिया, एक थीटा नाम दे दिया। ठीक है ना, अब देखो इसके बाद में आपको याद रखना है, इसके अंदर लर्न कर लेना है। तो इसके अंदर ये 6 रेशियोज होते हैं, 6 रेशियो को अपन किसे लिखेंगे, तो एक नंबर इसने लिख दिया साइन थीटा। एक बार मैं थोड़ा इसे डिलीट कर रहा हूँ, ऊपर से डिलीट कर देता हूँ, बाद में अपन देख लेते हैं, ये करते हैं मैं डिलीट। अब देखो 6 रेशियोज मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक नंबर पर लिख दिया आपका साइन थीटा, साइन थीटा, 2 नंबर पर लिख दिया कोस थीटा, 3 नंबर पर लिख दिया टेन थीटा, बाद में 4 नंबर लिख दिया कोट थीटा। ठीक है, और लिख दिया सेक थीटा, और लिख दिया आगे लिख दिया कोसेक थीटा। अब देखो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। देखो एक नंबर किसका उल्टा होगा, ये होगा लास्ट यानी 6 नंबर का। ठीक है, उसके बाद में आपका जो 2 नंबर है वो उल्टा होगा 5 नंबर का। उसके बाद में आपका जो 3 नंबर है उल्टा होगा आपस में 4 नंबर का। ठीक है ना, देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप बोलोगे कोसेक थीटा, यानी 1/कोसेक थीटा, एक दूसरे को उल्टे होते हैं। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, आप बोलोगे 1/साइन थीटा होता है। इसी प्रकार कोस थीटा बराबर क्या होता है, आप बोलोगे 1/सेक थीटा। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर क्या होता है, आप बोलोगे 1/में कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1/में टेन थीटा। ये हो गया इनका रेसिप्रोकल नियम। ठीक है, आपको याद रखना है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक, आपको ये याद रखने हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा इसके आगे मैं लिख देता हूँ एक बार। ठीक है ना, ये किसके बराबर होती हैं, तो अपन लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। देखो ये कैसे है, हमें क्या निकालना है, कोसेक थीटा निकालना है। इसके नीचे एक मान लेंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, दोनों बात एक ही है। यानी साइन थीटा बराबर क्या हो गया, 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया, 1/साइन थीटा। इसी प्रकार अपन निकाल लेंगे किसका, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोट थीटा, 1/कोट थीटा। और टेन थीटा बराबर एक और होता है कि टेन थीटा बराबर अपन लिख दें साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसी प्रकार अपन लिखेंगे कोट थीटा, कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1/टेन थीटा, और कोट थीटा पर एक और लिखते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद मैं लिख दिया सेक आ गया, सेक आ गया ना, तो सेक नहीं है अभी, सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा। इसी प्रकार अपन लिख लेंगे कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1/सेक थीटा। ये होता है इसका रेसिप्रोकल नियम, या व्युत्क्रम नियम बोल सकते हैं हिंदी में अपन।
ठीक है। अब आगे देखो, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को अपन कैसे लर्न कर सकते हैं, उसकी एक अपन अच्छे से ट्रिक देखेंगे, ठीक है ना। ये बेसिक ट्रिक पढ़ेंगे आज, ठीक है। यानी आधार बट्टीकरण, इसको अपन कोर्स बोलते हैं, लंब बटे आधार को कैसे अपन लर्न कैसे कर सकते हैं, उसके लिए अपन एक ट्रिक पढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी से एक बार ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। त्रिकोणमितीय 6 रेशोज है, उसके अपन ट्रिक एक बार थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूँ, समकोण एक त्रिभुज बना लेता हूँ। देखो ये बन गया अपना एक समकोण त्रिभुज, चलो ये बन गया समकोण, मैं इसे नाम देता हूँ ए बी और सी। ये आपका 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका है लंब, ठीक है, जिसे अपन इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये आपका हो गया आधार, ये हो गया आधार जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं बेस। ये हो गया आपका कर्ण, जिसे अपन हाइपोटेन्स बोलते हैं। देखो अपन जैसे हिंदी के अंदर याद रखें तो सीधे अपन लंब, आधार और कर्ण को ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इसके लिए एक आसान सा ट्रिक है, इसे अपन लिखते हैं एल ए एल के ए, इसे अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाल बटा कक्का। तो आपको साइन थीटा बोलेगा तो आपको याद रखना लंब बट्टीकरण, उसके बाद में कोस थीटा बोलेगा तो आप बोलेगा आधार बट्टीकरण, उसके बाद में टेन थीटा बोलेगा तो क्या लंब बटे आधार, ठीक है ना। और बाद में यदि हमें क्या पूछ ले, कोसेक थीटा पूछ ले तो कोसेक की साइन को उल्टा ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा। उसके बाद हमें पूछ सेक तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। उसके बाद हमें पूछ ले कोट, आधार बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यदि अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखें तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। उसके लिए क्या ट्रिक है, तो इसके लिए अपन आसान लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, ऐसे अपन याद रख सकते हैं, ठीक है ना। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। और अनेक तरीके से भी याद रख, ऐसे भी याद रख सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। या फिर ऐसे भी एक फनी के रूप में थोड़ा फनी याद रख सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पापा पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में एक हिंदी मीडियम वाले बच्चे के सर जी हमें एल एल याद नहीं होता, पी बी एच एच बी याद नहीं होता, तो एक ट्रिक को आपको और बता देता हूँ, ठीक है। इस ट्रिक को थोड़ा और मॉडिफाई करें तो ऐसे याद क्यों, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, सोना चांदी तोले। तो ये आ गया साइन थीटा, ये आ गया आपका कोस थीटा, ये आ गया टेन थीटा। तीनों को आपको याद रखना है और तीनों ऑटोमेटिक आगे वाले याद हो जाएंगे। उसके बाद अपन हिंदी में इसकी ट्रिक देखें। देखो हिंदी के अंदर आपको सीधा एक लर्न करना है, लाला लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, ठीक है। लाला यानी ये अपन का साइन लगा दिया, लाला लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। तो ये हो गया आपका पहले साइन, बाद में कोस, ये आ गया टेन। तो साइन थीटा क्या, लंब बटेकरण, और कोस थीटा आधार बटेकरण, और टेन थीटा लंब बटे आधार। इसे आप आसानी से याद रख सकते हो। थैंक यू, ठीक है। अपन नेक्स्ट इसका पार्ट है जो भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है या फिर त्रिकोणमितीय अनुपात है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, उसको अपन यदि आपके बायां हाथ है तो बायां हाथ की 5 अंगुलियों पर अपन सेट करेंगे, ठीक है ना। 5 आपको टेबल लर्न करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अपन यदि आपको प्रत्येक बायां हाथ है तो वो आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ गए, ओके, नाइस टू मीट यू, हैव ए नाइस डे।